अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ऑप्टिक्स। चैप्टर नंबर 9 है आपकी एनसीईआरटी पे, और चैप्टर का नाम है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। चलते हैं बेटा, आप हेडिंग लगाओ, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। सबसे पहले चैप्टर में इंट्रोडक्शन हम देंगे, पहले होगी बेटा इंट्रोडक्शन, फिर होगी रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन आपने मैट्रिक में भी पढ़ा है बेटा, और सीधे जाएंगे फिर कॉन्सेप्ट इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर। ये होगा आज का लेक्चर। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं हम ऑप्टिक्स से। व्हाट इज ऑप्टिक्स? ऑप्टिक्स इज स्टडी ऑफ लाइट। स्टडी ऑफ लाइट को हम ऑप्टिक्स बोलते हैं, ठीक है बेटा। अब ये जो लाइट है, व्हाट इज लाइट? लाइट है क्या, यानी ऑप्टिक्स में हम क्या स्टडी करेंगे बेटा? लाइट हम स्टडी करेंगे, लेकिन जो लाइट है, लाइट इज पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। लाइट इज पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये एक पार्ट होता है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का। अगर आपने पढ़ा होगा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, आप उसको याद रख सकते हो बेटा। मैं यहां पे लिखूं RMI लक्स G, R मी लक्स G, ऐसे याद रखो कुछ, R मी MI लक्स G, ठीक है। R का मतलब है रेडियो वेव्स, यह है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, EM स्पेक्ट्रम, यानी इसमें सारी वेवलेंथ आएगी। देखो बेटा, यह है रेडियो वेव्स, फिर है माइक्रोवेव्स, फिर है इंफ्रारेड, फिर लाइट, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर है एक्सरेज, फिर गैमा रेज, ठीक है बेटा। यह है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। लेकिन जब लाइट की बात करते हैं हम, लाइट में हम ये डिस्कस करते हैं बेटा, लाइट इज पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दैट हेल्प्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स, दैट हेल्प्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। यानी कोई भी चीज आपको जो दिखता है इस यूनिवर्स में, वो आपको इस लाइट की बुनियाद पे दिखता है, इस लाइट से। पूरी नहीं, न रेडियो वेव्स का अमल दखल होता है उसमें। हम सीधे बात करते हैं, जब लाइट की बात करेंगे हम इस वाले लाइट की बात करेंगे, जिसमें 7 कलर होते हैं, वेव गियर आपने पढ़ा होगा, और जिसका रेंज होता है वेवलेंथ में अराउंड 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। इट इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू बट ऑलमोस्ट। यहां पे 745 कुछ होता है, राइट, यहां पे भी 400 समथिंग होता है। सो ये इस रेंज में बेटा, इस रेंज में लाइट होती है, विजिबल लाइट। जब मैं लाइट की बात करूं, मीन्स विजिबल लाइट। यही लाइट की डेफिनेशन है। ये पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में एक ऐसा पार्ट मीन्स रेंज ऑफ वेवलेंथ्स, जिन वेवलेंथ्स से आप इस दुनिया में इर्द गिर्द जो भी चीजें हैं उनको देख सकते हो, ठीक है बेटा। यह है लाइट, और स्टडी ऑफ लाइट को हम ऑप्टिक्स बोलते हैं। क्लियर? सो अब ये जो ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स की एक्चुअल में अब 2 ब्रांच है खुद। एक तो रे ऑप्टिक्स है, दूसरी वेव ऑप्टिक्स है। सो पहले सीरीज ऑफ लेक्चर्स में हम रे ऑप्टिक्स पे फोकस करेंगे। सो जो ऑप्टिक्स है बेटा, इसकी 2 ब्रांच है। नंबर 1 रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स का दूसरा नाम है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स।
या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। और दूसरी ब्रांच है ऑप्टिक्स की, वो है वेव ऑप्टिक्स। अब रे ऑप्टिक्स में हम क्या स्टडी करेंगे और वेव ऑप्टिक्स में क्या स्टडी करेंगे बेटा? ये जो रे ऑप्टिक्स है या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जो है या रे ऑप्टिक्स भी बोलते हैं इसको, इसमें हम डील करते हैं बेटा ऐसे ऑब्जेक्ट से जिन ऑब्जेक्ट्स का साइज बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। So in geometrical optics we deal with objects whose size is large compared to wavelength of light. Wavelength of light means this range, right? Wavelength of light, ये है रे ऑप्टिक्स। सो नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द रे ऑप्टिक्स? रे ऑप्टिक्स में बेटा यह ऐसी ऑप्टिक्स की ब्रांच है जिसमें हम लाइट स्टडी करेंगे, लेकिन जो डील होगी वो ऐसे ऑब्जेक्ट्स के साथ होगी जिनका साइज बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। फॉर एग्जांपल हम मिरर से डील करेंगे, हम लेंस से डील करेंगे, हम मिरर से यहां पे डील करेंगे बेटा, लेंस से डील करेंगे, माइक्रोस्कोप से डील करेंगे, टेलीस्कोप एटसेट्रा। इनका साइज जो है वो बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वेवलेंथ ऑफ लाइट, राइट? लेकिन जब हम वेव ऑप्टिक्स में जाएंगे, वेव ऑप्टिक्स में हम डील करेंगे क्वांटम लेवल पे। आई मीन वहां पे स्लिट के साथ डील करना है, स्लिट इज वेरी स्मॉल, राइट? सो वेव ऑप्टिक्स में, वेव ऑप्टिक्स, in wave optics we deal with objects, we deal with objects नहीं, we deal with objects whose size is comparable to wavelength of light। इसमें आएगा फॉर एग्जाम्पल स्लिट बेटा, स्लिट होता है और इसमें एक्चुअल में ये क्वांटम लेवल होती है, और क्वांटम लेवल में हम इंटरफेरेंस डिफेक्ट डिफाइन करेंगे, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, राइट? सो इसमें हम क्वांटम लेवल पे फिनोमिना एक्सप्लेन करेंगे, राइट? क्वांटम लेवल पे लाइक इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एटसेट्रा। सो लिहाजा बेटा जो स्टडी हम करेंगे ना इस ऑप्टिक्स की, पहले पार्ट में हम स्टडी करेंगे ओनली ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, राइट? और फिर अलग हम स्टडी करेंगे वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में अलग अलग टॉपिक्स है, हिजेंस प्रिंसिपल है, राइट? वेव फ्रंट्स है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, पोलराइजेशन है, डिफ्रैक्शन है, और इसको हम वहीं पे स्टडी करेंगे। लेकिन जो इसमें फोकस रहेगा रे ऑप्टिक्स में, इसमें इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आएंगे, इसमें माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, राइट? और इसमें प्रिज्म भी स्टडी करेंगे। सो याद रखो बेटा, इसको हम कैटेगराइज करते हैं दो ब्रांच में, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। सो अब बेटा सीधे पहले कॉन्सेप्ट पे जाते हैं, और मैट्रिक में जो भी आपने पढ़ा है मुझे लगता है उनका थोड़ा सा ब्रशअप यहां पे करेंगे हम, और ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि यू ऑलरेडी नो दैट इंफॉर्मेशन। इसमें बेटा पहली टर्म जो आती है वो है रे। नाउ व्हाट इज रे? रे क्या होती है बेटा? रे इज पाथ ऑफ पार्टिकल या पाथ ऑफ लाइट, पाथ ऑफ लाइट को हम रे बोलते हैं, ठीक है? सो ये जो पाथ होती है, सो लाइट जो है, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, light always travels in straight line,
सो इसीलिए जब हम बेटा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में रे डायग्राम्स बनाएंगे, सो मैं एक स्ट्रेट लाइन से लाइट की पाथ को रिप्रेजेंट करूं, यानी जो पाथ ऑफ लाइट है, लाइट एक्चुअल में ट्रैवल कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन में। सो जब भी मैं रे डिनोट करूं, मैं ऐसे डिनोट करूं, मींस ये पाथ ऑफ लाइट है, ठीक है। सो पाथ इज स्ट्रेट, सो आई विल ड्रा स्ट्रेट लाइन। मैं रे डायग्राम में कहीं पे ऐसे नहीं ड्रा करूं, मैं सीधे स्ट्रेट लाइन में ड्रा करूं, क्योंकि लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट एंड द पाथ ऑफ दिस लाइट इज व्हाट इज कॉल्ड एज रे, ठीक है। सो अगर बहुत सी रेज होगी, बंडल ऑफ रेज, उसको हम बीम बोलते हैं। सो बंडल ऑफ रेज को हम बीम बोलते हैं, ठीक है बेटा, क्लियर। सो पहला कॉन्सेप्ट वो है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन पे भी ज्यादा टाइम नहीं देंगे यहां पे, सो क्योंकि हमें इमेज फॉर्मेशन रिफ्लेक्शन से ही दिखानी है मिरर्स में। सो रिफ्लेक्शन, now what is reflection? Reflection is bending back of light into the same medium. लाइट जिस मीडियम से आ रही है, अगर वो किसी चीज के साथ इंटरेक्शन के बाद वापस उसी मीडियम में आई, हम कहते हैं बेटा उसको रिफ्लेक्शन। सो रिफ्लेक्शन इज बेंडिंग ऑफ लाइट इनटू सेम मीडियम, या रिफ्लेक्शन is simply when a light interacts with any obstacle, if it gets reflected, if it gets into same medium, अगर लाइट बेंड हुई सेम मीडियम में, into same medium, right, phenomena is what is called as reflection। और मैट्रिक में बेटा आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी पढ़े होंगे। सो इसके दो लॉज है जो हर किसी जगह पे वैलिड है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, पहला लॉ था, फर्स्ट लॉ, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। यहां पे मैं समझाऊं, अगर ये बेटा यहां पे मिरर है, यहां से रे आई, इंसिडेंट रे, इसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, और इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे अगर मैं परपेंडिकुलर डालू, इसको बोलते हैं नॉर्मल, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, ये होती है रिफ्लेक्टेड रे। फर्स्ट लॉ स्टेट्स, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, ये होता है बेटा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर। यानी जो एंगल इंसिडेंट रे बनाती है नॉर्मल के साथ, वही एंगल रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ बनाएगी। इसको हम फर्स्ट लॉ बोलते हैं, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ, दिस इज एप्लीकेबल ऑलवेज, राइट। सो ये हमेशा एप्लीकेबल है। दूसरा लॉ, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। सारे बेटा लाई करेंगे सेम प्लेन में। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये सारे सेम प्लेन में होंगे। अगर आपको ये एक्सप्लेन बेटा थोड़ा करना होगा, ये सेम प्लेन में कैसे होंगे, राइट। सो अगर यहां पे रिफ्लेक्शन हो रही है, आप समझो, अगर ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, राइट, इफ दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यहां से मैं समझाऊं, अगर ये इंसिडेंट रे है बेटा, ये रेड मार्कर जो है, अगर ये इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे होगा ये वाला मार्कर, राइट, और नॉर्मल इनके बीच में होगा। ये तीनों जो है ये इस प्लेन में है, ये जो ये प्लेन बेटा है, इसी में ये तीनों रेज लाई कर रही है, मींस इंसिडेंट रे भी, रिफ्लेक्टेड रे भी और नॉर्मल भी, ये तीनों इस प्लेन में लाई कर रहे हैं। नॉट इन द प्लेन ऑफ बोर्ड, बट इन द प्लेन दैट इज परपेंडिकुलर टू बोर्ड, राइट। सो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अगर प्लेन समझना है यहां पे, अगर मैं यहां पे बेटा रिफ्लेक्शन कराऊं और यहां से इंसिडेंट रे आ रही है और यहां से रिफ्लेक्टेड रे है, सो यहां से नॉर्मल है, ये तीनों रेज इस प्लेन में है, आई मीन मेरे हाथ में है, ये जो मेरा हाथ का प्लेन है उसी में होंगे ऑल रेज। दैट मींस दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस वेरी प्लेन,
राइट। सो बोर्ड के प्लेन में ये नहीं है, बोर्ड के प्लेन पे परपेंडिकुलर है, लेकिन ये इस वाले प्लेन में रेज है, राइट। सारी रेज एक ही प्लेन में होगी। सो दिस इज फर्स्ट लॉ एंड दिस इज सेकेंड लॉ। सो नाउ अब ये जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहां पे है, अगर आप सर्कल की बात करोगे, सर्कल पे कैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड होता है, राइट। सो ऐसे मैं समझाऊं यहां पे बेटा, ये भी यहां पे नोट डाउन करो कि अगर ये सर्कल है, इफ दिस इज सर्कल, राइट, अगर ये यहां से मैंने रे ऑफ लाइट ड्रॉप इंसिडेंट की, यहां से आप यहां पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन समझो। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, या आप यहां पे बेटा एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर समझो, क्योंकि मैंने कहा ये हर किसी जगह पे वैलिड होगा, नॉट ऑन ओनली प्लेन सरफेसेस। आप सर्कुलर जो भी बेंडेड सरफेसेस होंगे वहां पे आप ये यूज कर सकते हो, राइट। अब ये इंसिडेंट रे है, राइट, ये किस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगी, आप नॉर्मल ड्रा करो बेटा, याद रखो नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास होगा। सो नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास होगा, ये होगा नॉर्मल, ठीक है, ये नॉर्मल होगा, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आया और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी उतना ही होगा। सो दिस विल बी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस विल बी आर। क्लियर। मैंने क्या कहा, ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे अगर यहां पे स्ट्राइक करेगी बेटा, यहां पे भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड होना है, मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा, यानी जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बनाएगा एंगल, वही रिफ्लेक्टेड रे जो है वो नॉर्मल के साथ एंगल बनाना है। एंगल आई शुड बी इक्वल टू एंगल आर। सो लेकिन नॉर्मल के बारे में यहां पे इंफॉर्मेशन याद रखो कि नॉर्मल होती है एक ऐसी लाइन जो सेंटर से पास होगी, ठीक है। सो अगर किसी और जगह भी आप देखना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल यहां पे देखना चाहते हो, ये इंसिडेंट रे है, राइट, और इसका नॉर्मल होगा ये, राइट, दिस विल बी नॉर्मल एट दिस वेरी पॉइंट। सो अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बन गया, सो मीन्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये होगा। क्लियर। सो दिस इज जब आप बेटा ये रिफ्लेक्शन समझोगे किस पे, सर्कुलर सरफेस पे, ठीक है। सो ये है रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये हम आगे डिटेल डिस्कस करेंगे जब हम स्फेरिकल मिरर्स पढ़ेंगे, राइट। लेकिन जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑप्टिक्स का, जो इनिशियल टॉपिक है, जो बढ़िया टॉपिक है, वो है इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर, राइट। इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर। Image formation in plane mirror. Image formation in plane mirror. पहले बेटा पॉइंट ऑब्जेक्ट हम लेंगे, हम रे ऑप्टिक्स के साथ डील कर रहे हैं, राइट। समझो यहां पे मैंने मिरर लिया है, यह मिरर एम, ठीक है बेटा। यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, ओ मीन्स ऑब्जेक्ट, ठीक है। यह मिरर है। मिरर क्या होता है, मिरर का एक साइड पॉलिश्ड होता है और दूसरे साइड से रिफ्लेक्शन होती है। सो अगर ये ओ है, राइट, सो अगर रे डायग्राम बनाएंगे हम, रे डायग्राम से हम इजीली कह सकते हैं कि कहां पे इमेज बनेगी। लेकिन इसके बाद आपको मैं एक ट्रिक दिखाऊंगा, आप पहले ही इमेज बनाओ, राइट, फिर रे डायग्राम बनाओ। क्लियर। देखो बेटा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखो, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट जितना दूर मिरर से होगा, रिमेंबर ये ऑब्जेक्ट जो है ये जितना दूर मिरर से होगा उतनी दूर इमेज भी बनेगी। रिमेंबर ऑब्जेक्ट अगर 2 सेंटीमीटर होगा मिरर से, सो मिरर के इनसाइड में इमेज बनेगी 2 सेंटीमीटर, मिरर के बैक साइड पे नहीं, मिरर के इनसाइड में, रिमेंबर मिरर के बैक साइड में नहीं। सो बेटा मीन्स इसकी इमेज बनेगी ऑलमोस्ट यहां पे, राइट, क्योंकि जितनी डिस्टेंस ये होगी उतनी डिस्टेंस ये होगी, और परपेंडिकुलर सेपरेशन पे देखना है। आई मीन यहां से परपेंडिकुलर लाइन डालो और यहां से परपेंडिकुलर लाइन डालो, आपको इमेज मिलेगी, राइट। सो चेक करते हैं बेटा, मैं रे डायग्राम से समझाऊं आपको। अगर यहां से एक रे आई, इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है बेटा, ये यहां पे रिफ्लेक्ट होगी,
यहां से रिफ्लेक्शन आएगा, और मैंने समझा है आपको रिफ्लेक्शन किसी भी सरफेस पे एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर जो है वो वैलिड है, ठीक है। ये जो यहां पे बेटा इंसिडेंट रे है ये रिफ्लेक्ट होगी इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये होगा एंगल ऑफ, ये इंसिडेंस नहीं होगा बेटा, ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, क्लियर। सो आप क्या देख रहे हैं यहां पे, जो ऑब्जर्वर यहां पे है, जो ऑब्जर्वर यहां पे देख रहा है ना, यहां पे जो ऑब्जर्वर यहां पे देख रहा है मिरर में से, उसको लग रहा है ऑब्जेक्ट कहां पे है, यहां पे, उसको लग रहा है वहां से रेडिएशन आ रही है, वहां से रेज आ रही है, मीन्स वर्चुअल इमेज बनेगी इनसाइड द मिरर। दूसरी रे को अगर हम यहां पे एक्सटेंड करेंगे, ये दूसरी रे है, ये दूसरी रे होगी बेटा। इमेज कहां पे बनती है, आपने मैट्रिक में पढ़ा है, जहां पे रेज मीट करेगी या अपीयर्स टू मीट, वहां पे इमेज होगी। अगर रियली मीट हुई तो रियल इमेज बनेगी, अगर अपीयर्स टू मीट है तो फिर वर्चुअल इमेज होगी। ये इंसिडेंट रे है, क्लियर। अगर इसको हम एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, सो एक्चुअल में रिफ्लेक्शन यहां आएगी, क्लियर। ओ इज पॉइंट ऑब्जेक्ट, स्मॉल है, यहां से एक रे यहां निकलेगी, वहां पर रिफ्लेक्शन आएगी, राइट, और रिफ्लेक्टेड रे लग रही है यहां से आ रही है, क्लियर। अगर यहां से देखोगे बेटा, यहां से रिफ्लेक्शन आएगी और ये इस डायरेक्शन में आ रही है। अगर इसको हम बैकवर्ड मीट करेंगे, ओ इज द इमेज, ओ इज द वर्चुअल इमेज, समझ आया। एक्चुअल में यहां पे जो बंदा कोई ऑब्जर्व कर रहा है उसको लगेगा वहीं से मिरर के अंदर से ही ये आ रही है रेडिएशन, मींस वहीं पे कोई ऑब्जेक्ट है। आर यू गेटिंग? ये ऑब्जेक्ट यहां पे था, यहां पे देखने वाले को नहीं लगेगा बेटा यहां पे ऑब्जेक्ट, उसको लगेगा मिरर के इनसाइड से ऑब्जेक्ट है और वहीं से रेडिएशन आ रही है, और वो ऑब्जर्व कर रहा है इसको। आर यू गेटिंग? क्लियर। सो ये सारा आंख का खेल है, ब्रेन का खेल नहीं है। रिमेंबर, जो इमेज फॉर्मेशन है ये आंखों को लगता है। अदरवाइज अगर आज से 50 साल पहले किसी ने देखा होगा मिरर में से एक इंसान है, 60 kg वेट है उसका यहां पे, वहां पे भी क्या होगा, राइट। सो उस टाइम ये काफी कॉम्प्लिकेटेड समझना था, लेकिन जब रिफ्लेक्शन हम पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन में इजीली अंडरस्टैंड हो रहा है कि जो यहां पे ऑब्जर्वर होगा, राइट, उसको लग रहा है कि रेज जो है वो अंदर से, मिरर के अंदर से आ रही है, ठीक है। सो इट मीन्स ये जो है ये मिरर के अंदर है, ठीक है, उसको नहीं लगेगा यहां पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है बेटा। सो कहां पे बन गई इमेज? बिहाइंड। अगर मैं यहां पे एल लिखूं इस सेपरेशन को, ये भी एल होती है, क्लियर। सो अब इसको मुझे लग रहा है प्रूफ पहले करेंगे कि क्या रियली सेम सेपरेशन पे इमेज बनती है, फिर आप डायरेक्टली ट्रिक यूज करके पहले ही इमेज बनाओ फिर रे डायग्राम बनाओ। अदरवाइज रे डायग्राम जब आप बनाओगे ना, आप प्रॉपरली इमेज को नहीं बना सकते हो। रिमेंबर, राइट, ये ट्रिक का याद रखो कि ये ऑब्जेक्ट है, ये प्लेन मिरर है, राइट। प्लेन मिरर के इनसाइड में उतनी ही दूर इमेज बनेगी जितना दूर मैंने ऑब्जेक्ट रखा है, लेकिन आपको परपेंडिकुलर सेपरेशन लेनी है, क्लियर। सो पहले ही आप ये दिमाग में रखो कि इमेज कहां पे बनती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, सेम डिस्टेंस पे। जितने ये जो ऑब्जेक्ट है अगर वो 5 सेंटीमीटर दूर है, आप 5 सेंटीमीटर इनसाइड मिरर में इमेज बना सकते हो, लेकिन याद रखो बेटा पहले ही इमेज बनाओ फिर रे डायग्राम बना सकते हो, ठीक है, ये इजी है। जैसा याद रखो, क्या रखा आपने याद, पॉइंट ऑब्जेक्ट। अगर आप 5 सेंटीमीटर दूर रखोगे मिरर से, 5 सेंटीमीटर दूर इनसाइड इमेज बनेगा जी, ठीक है। अब इसको थोड़ा प्रूफ यहां पे करेंगे हम, प्रूफ क्या रियली सेम सेपरेशन पे इमेज बनती कि नहीं बनती, ठीक है। ये मिरर मैंने लिया, राइट, ये ऑब्जेक्ट है, यहां से मैंने एक रे इंसिडेंट की, ठीक है। यहां से क्या होगा बेटा, रिफ्लेक्शन होगा, क्लियर। सो जो नॉर्मल होगा यही होगा, नॉर्मल, ये नॉर्मल है, ये होगी रिफ्लेक्टेड रे,
ठीक है बेटा, अगर यहां पे एंगल थीटा होगा, बताओ ये कितना होगा, ये भी थीटा होगा। क्लियर? एक और बनाओ यहां पे, अगर ये रे यहां आई, ठीक है, सो ये बेटा रिफ्लेक्ट होके वापस जाएगी, ये नॉर्मल होगा, है ना, नॉर्मल, शाबाश, ये रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाएगी। और अगर इनको हम मीट करेंगे, पहले इमेज बनाओ सेम सेपरेशन पे, फिर रे को एक्सटेंड करो, ठीक है। सो ये है इमेज, समझो। अब ये कितना है बेटा, ये भी कितना होगा, थीटा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर? ठीक है, ये कितना होगा यहां पे, ये भी थीटा होगा। आर यू गेटिंग फ्रॉम द डायग्राम? ये जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। क्लियर? अगर ये थीटा है बेटा, ये कितना होगा, ये भी थीटा होगा। अब मेरे पास दो ट्रायंगल्स है, ये वाला ट्रायंगल फर्स्ट और सेकंड, यहां पे मैं ट्रायंगल बनाऊं, यही है, ये है बेटा थीटा, ये भी है थीटा। क्लियर? ये भी है वही थीटा और ये भी है वही थीटा। आपको क्या लग रहा है, दो एंगल्स सेम है और एक साइड कॉमन है। दो एंगल्स मीन्स AAS, बाय AAS एक्सियम ट्रायंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सेकंड, ट्रायंगल फर्स्ट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सेकंड। सो हम कह सकते हैं फिर जितना ये होगा उतना ये है। सो हम लिख सकते हैं बेटा कि जो ऑब्जेक्ट होता है, जितना दूर ऑब्जेक्ट होता है प्लेन मिरर से, उतनी दूर मिरर के इनसाइड में इमेज बनती है, लेकिन स्ट्रेट लाइन पे, रिमेंबर। ठीक है, क्लियर? ये समझ आया? अब हम चलते हैं इस वाले केस में। और बेटा नोट बनाओ साथ साथ। अच्छा, यहां पे मुझे बताओ, ये मिरर है, ऑब्जेक्ट यहां पे है, दिस इज ओ, राइट। मुझे पता इमेज कहां पे बनेगी, यहां पे नहीं, इमेज बनेगी यहां पे, परपेंडिकुलर मिरर पे डालना है। ये ओ है, देखो बनेगा कि नहीं, करो रे डायग्राम्स बेटा। यहां से एक रे आएगी, इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे आएगी। क्लियर? सो वो रिफ्लेक्ट होगी और ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ठीक है बेटा। अब इसको एक्सटेंड करो, अभी एक ही रे मीट हुई, अब दूसरी भी मीट करनी है, यहां से दूसरी रे आएगी, ठीक है। सो नॉर्मल होगा, ये रिफ्लेक्ट होगी, एंगल आई इज इक्वल टू, अगर आप बैकवर्ड मीट करोगे तो यहां पे इमेज बनेगी, ये होगी आई। ठीक है बेटा, राइट। किसी भी एंगल पे अगर होगी, एंड रिमेंबर जितना दूर ऑब्जेक्ट होगा मिरर से उतनी ही दूर इमेज बनेगी, लेकिन आपको यहां से नहीं लेना है, आपको परपेंडिकुलर लेना है मिरर में। ठीक है, सो लिहाजा जितना ये होगा उतना ये होगा, लिहाजा रे डायग्राम से आपको क्लियर समझ आया। ठीक है, क्या है समझ, कि सेम जितना दूर ऑब्जेक्ट होगा मिरर से उतनी ही दूर इमेज बनती है। ठीक है, और किसी भी एंगल की अगर प्रॉब्लम हो, समझ आया रे डायग्राम से। सो रे डायग्राम के बगैर भी आप बोल सकते हो। ठीक है, चलो एक प्रॉब्लम करते हैं, इस पे सॉल्व। राइट डाउन क्वेश्चन, क्वेश्चन है, राइट डाउन क्वेश्चन। चलो एक और, पहले एक और प्रॉब्लम बेटा समझते हैं, बाद में एक प्रॉब्लम और करते हैं सॉल्व। मुझे बताओ, अगर ये मैं मिरर लूंगा, if I will use this mirror,
ये मिरर है। अगर यहां पे ऑब्जेक्ट रखेंगे क्या इमेज बनेगी? इमेज बनेगी, ठीक है। जितना दूर ऑब्जेक्ट, इसको एक्सटेंड करो आप, मिरर नहीं है लेकिन एक्सटेंड करो फिलहाल, जितना दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर इमेज, राइट। जो मैंने रूल समझाया आपको, देखो बनेगा कि नहीं। यहां से रे ऑफ लाइट आएगी, वो जब स्ट्राइक करेगा मिरर को, मिरर यहां तक ही है, यहां से रे ऑफ लाइट आएगी, इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल है, राइट। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आया बेटा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होगा ये एंगल आर होगा, ठीक है, क्लियर। एक रे मीट हुई कहां पे? आई पे। अब दूसरी रे को हम रिफ्लेक्ट करवाएंगे, मैं रेड मार्कर यूज करूंगा, या जम्बलिंग होगी अदरवाइज। अगर यहां से दूसरी रे आएगी, ठीक है, सो यहां पे बेटा ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, क्लियर। ये रिफ्लेक्ट होगी इस डायरेक्शन में, एंगल आई और ये एंगल आर, हाँ इमेज बनी, समझ आया। सो लिहाजा बेटा अगर मिरर हाफ ही होगा नो प्रॉब्लम, मिरर के नीचे भी अगर ऑब्जेक्ट होगा तो मिरर में से ऑब्जेक्ट बनती है, राइट। ये थोड़ा सा इल्यूजन था आपको कि शायद इमेज नहीं बनेगी, लेकिन रे डायग्राम्स में हम इजीली चेक कर सकते हैं, तो डायग्राम में इमेज बन रही है, क्लियर। सो इसमें इमेज बन रही है, आया समझ। अब लिखो आप न्यूमेरिकल, इसमें प्रैक्टिस चाहिए। और याद रखो बेटा, जो कंपटीशन होता है नीट जेई, राइट, और नीट जेई में ऑप्टिक्स के जो भी क्वेश्चंस है वो कुछ कंसेप्ट्स पे आते हैं और उनको छोड़ना नहीं, और ये स्कोरिंग चैप्टर है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑप्टिक्स को छोड़ते हैं, कहते हैं कि लेंथी चैप्टर है, लेकिन इसमें प्रिसाइज कुछ कॉन्सेप्ट्स है, एंड इफ यू नो एंड अंडरस्टैंड दीज कॉन्सेप्ट्स यू कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम। ये रे डायग्राम समझ आया ना आपको? ओके बेटा, चलते हैं न्यूमेरिकल पे। एक अच्छी सी न्यूमेरिकल करेंगे, लेकिन वो भी इसी कॉन्सेप्ट पे होगी। राइट डाउन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज इन फिगर बिलो। मैं एक डायग्राम बनाऊं, आपको बोलना है बेटा इमेज कहां पे बनेगी और कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, राइट। मैंने यहां पे मिरर रखा है 45 पे, दिख रहा है ना, मिरर मैंने रखा है 45 डिग्री पे। (45 डिग्री पे मिरर है, मैंने ऑब्जेक्ट रखा यहां पे, देखो रेड कलर दिख रहा है बेटा, रेड कलर दिख रहा है। सो यहां पे मैंने ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट ओ है, ठीक है, 2 सेंटीमीटर दूर मैंने रखा, 2 सेंटीमीटर्स। कितना दूर रखा? 2 सेंटीमीटर्स। ये ओरिजिन है। अब मुझे बताओ इसकी इमेज के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। ये है क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज इन फिगर बिलो। डायग्राम ये है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। मैंने मिरर जो है एम इज मिरर, मैंने मिरर को 45 डिग्री पे रखा, ठीक है। आप मुझे बताओ अगर मैं ऑब्जेक्ट ओ इस एक्स एक्सिस को बैक साइड ऑफ एक्सटेंड करो, मैंने 2 सेंटीमीटर दूरी पे रखा है ऑब्जेक्ट को, आप बताओ जो इमेज होगी, इमेज के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। देखो इमेज बनेगी बेटा, अभी मैंने दिखाया इस वाले केस में इमेज बनती है। अगर यहां पे ऑब्जेक्ट रखेंगे यहां पे इमेज बनती है, और एक्सप्लेन करने के लिए इसको एक्सटेंड करो, ठीक है। समझो
ये 2 सेंटीमीटर है, इसको मैं एक्सटेंड करूं, राइट। इमेज कहां पे बनती है, जितना दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर इमेज इनसाइड द मिरर, लेकिन परपेंडिकुलर लेना है, लिहाजा इस डायरेक्शन में नहीं ले सकते। सो यहां से लेना है बेटा, लिहाजा यहां से 90 डालना है इस पे। आई मीन ओ जो है ये मिरर से कितना दूर है, इतना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लिहाजा बेटा यहां पे इमेज होगी, इमेज होगी यहां पे, फिर इसको हम कनेक्ट करेंगे। ये वाला ये 0 0 है, हमें ये निकालना है, ये कहां पे बनेगा, फिर कोऑर्डिनेट होगा 0 और वो, ठीक है। क्लियर? समझो, ये कितना है 45, ये बेटा कितना आएगा 45। क्लियर? ये भी 45 है ना 45। ओके, ये कितना है 90, ये भी 45 होगा। तो हमें आया आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना 45। फिर बताओ बेटा, अगर ये 2 है, समझो अगर हाइपोटेन्यूज 2 है, मुझे बताओ ये कितना होगा और ये कितना होगा, क्योंकि एंगल्स के अपोजिट में सेम साइड्स आएंगे, ठीक है। सो ये आएगा √2 और ये आएगा √2, ठीक है ना। आर यू गेटिंग? ये ट्रायंगल भी है ना सेम, ये और ये कॉन्ग्रुएंट है। अगर आप देखोगे ये बेटा भी 45 है, राइट, ये 90 है, ये 45 होगा, लिहाजा ये भी √2 होगा और ये कितना होगा, ये वाला साइड बेटा होगा 2। क्लियर हुआ? ये बेटा 2 सेंटीमीटर यहां है, और जो ये ट्रायंगल बन रहा है ना, ट्रायंगल 1, ये बन रहा है ऐसा ट्रायंगल। मैं यहां पे थोड़ा समझाऊं, ये है ट्रायंगल, यहां पे 90 है, यहां पे 45 है, यहां पे 45 है, ये 2 है। अगर आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे ना, ये आएगा 2 = दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, हो गया ना क्लियर, √2 और आपने पढ़ा भी होगा, अगर एक राइट ट्रायंगल जो होगा, अगर परपेंडिकुलर और बेस सेम होगी, राइट, सो √2 यहां पे ये 2 आएगा, ये आपने पढ़ा होगा, वहां पे भी इजी है। अगर आप इस ट्रायंगल को देखोगे, ये बेटा √2 है, जो ये है ये √2 है, ये भी √2 आएगा, क्योंकि ये एंगल जो है 45 इसके अपोजिट √2 है, 45 के अपोजिट √2 है। ये कितना बनेगा, ये बनेगा 2 पाइथागोरस थ्योरम से। ये भी √2, ये भी √2, ये 2। फिर बताओ मुझे कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 -2। दिस इज आंसर, ठीक है बेटा, समझ आया? ठीक है। अब मैं जाऊंगा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट पे, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट था। अब अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लेंगे, मींस अगर मैं पेन लूंगा या मार्कर लूंगा, राइट, उसकी इमेज कैसे बनेगी प्लेन मिरर में, समझ आया ना बेटा? इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर हम पढ़ रहे हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट पढ़ा, अब हम सेकंड डिस्कस करेंगे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, देखो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बेटा, ये मिरर है, ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर M, यहां पे मैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट रखता हूं AB, ठीक है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा प्लेन मिरर में जितना दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर इमेज। ये जो B है, जो मैंने यहां पे हेड रखा है, दिख रहा है ना बेटा, ये कितना दूर है, जितना दूर A है, सॉरी जितना दूर B है, उतना दूर B की इमेज होगी, उतनी दूर B की इमेज होगी, आई मीन यहां पे। और जितना दूर A है उतनी ही दूर A की इमेज। ये बनेगा बेटा B', ये बनेगा A', ठीक है। सेम सेपरेशन पे, अगर ये होगी L, अगर ये L होगी, ये भी L होगी, ठीक है। जरूरी नहीं है ये सेम होगा, ऐसे वर्टिकल होगा, ये एंगल पे भी हो सकता है, टिल्टेड भी हो सकता है। अभी मैं दिखाऊं आपको एक और डायग्राम, इसमें बताओ
ये मिरर है और एक्सटेंडेड बॉडी को मैं अब इंक्लाइन रखूं। ऐसे मिरर के सामने मैंने कोई चीज रखा, मुझे बताओ इमेज कैसी होगी। ये होगा फॉर एग्जांपल बी, ये है ए। यहां पे देखो मैंने क्या कहा, ऑब्जेक्ट जितना दूर होगा मिरर से उतनी ही दूर इमेज बनेगी, लेकिन परपेंडिकुलर। ये इतना दूर है, इतनी दूर इमेज बनेगी। ये ज्यादा दूर है ना, ये ज्यादा डिस्टेंस है ना बेटा, सो ज्यादा डिस्टेंस पे अब होगा इमेज। दिस विल बी द इमेज, दिस विल बी बी डैश, दिस विल बी ए डैश। समझ आया? या मैं इसको रिपीट करूं, ये इनक्लाइंड मैंने रखा, मैंने कहा ये जो फॉर एग्जांपल इसका हेड है, कोई चीज है ऐसे है, जो ये कैप है, कैप की भी इमेज बनेगी सेम सेपरेशन पे। ये कैप इतनी ही दूर है, इतनी ही दूर इमेज बनेगी। लेकिन जो बेटा ये फुट है, इसका जो फीट है, इसकी सेपरेशन बहुत ज्यादा है, सो यहां पे भी उतनी ज्यादा होगी। सो दिस विल बी लाइक दिस। ठीक है, सेकंड इलस्ट्रेशन है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की, राइट। अच्छा आप मुझे बताओ क्लॉक प्रॉब्लम, इस पे क्लॉक प्रॉब्लम को आप एक ट्रिक से किसी भी टफ क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो, राइट। देखो क्लॉक प्रॉब्लम भी यही होती है, वो भी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होता है, इनसाइड जो मिनट हैंड और आवर हैंड होता है, राइट। ऐसे मैं समझाऊं, ये क्लॉक है, यहां पे मिरर है, मिरर के इनसाइड में जो क्लॉक बनेगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बेटा इस क्लॉक के 3 बजे, पहले सिंपल केस में लोगा, इसको कितना है फॉर एग्जाम्पल 3, वेदर पीएम और एम नो प्रॉब्लम, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, 3 तो बज गई इसमें, राइट। बताओ इमेज उतनी दूर बनती है जितना दूर ऑब्जेक्ट होता है। मुझे बताओ ये 12 है ना, ये 12 है, राइट, ये 3 है, ये 6 है, ये 9 है, इसमें 3 बज गए, है ना बेटा। मुझे बताओ मिरर इमेज में क्या आएगा। सेंटर है, सेंटर दूर, सेंटर बराबर है, ठीक है। मुझे बताओ ये जो 12 है ये इतनी दूर है, 12 जो है इतना दूर है, ये बराबर इतनी दूरी पे होगा ये वाला हैंड, क्लियर। ये जो है जो 3 का टिप है, यहां पे 3 का टिप कम ही दूर है, यहां पे होगा, सो ये होगा ऐसे। कितना आया इसमें टाइम, इसमें आया 9, सो ये है क्लॉक प्रॉब्लम, राइट। इसमें 9 PM होगा, समझ आया ना बेटा। अब अगर होगा टाइम फॉर एग्जांपल 2:40 और 23 सेकंड, आप कैसे निकाल सकते हो, तो ये फिर कॉम्प्लिकेटेड बनती है, रे डायग्राम से आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। सो फिर मैं एक ट्रिक आपको बताऊं, आप कोई भी टाइम मिरर इमेज में कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। आप उस ट्रिक को आप डिनोट करके रखो या नोट करके रखो, सॉरी। आप और भी प्रैक्टिस कर सकते हो इसमें क्वेश्चंस को, लेकिन जब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आएगा आपको फिर घड़ी तो फिक्स है ना बेटा, घड़ी फिक्स है, 3 वहीं पे है, लेकिन मैं ये जो मिनट हैंड और आवर हैंड है, ये जो ये वाला हैंड है ये दिखेगा मिरर में से यहीं पे, क्योंकि सेम सेपरेशन पे मैं इसकी इमेज देख रहा हूं, मिनट हैंड और सेकंड इसकी आवर हैंड की। ये जो है बेटा ये जो एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट पे होगा उतनी दूर इमेज जितनी दूर ऑब्जेक्ट, और ये जो सेंटर है, सेंटर तो सेंटर बराबर आएगा, सेंटर इतनी सेपरेशन पे है। फॉर एग्जांपल ये अगर L है, ये भी L है, अगर ये बेटा A है यहां तक, ये भी A आएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये जो 3 से 0 तक बेटा ये जो है ये यहां पे बनेगा, अल्टीमेटली ये जो 3 वाला पॉइंट है 9 पे आएगा, राइट। एंड दिस इज द क्लॉक प्रॉब्लम, सिंपल प्रॉब्लम। फिर आप प्रैक्टिस कर सकते हो बहुत सी प्रॉब्लम को खुद भी, अगर 4 बज गए तो कैसे आएगा, राइट। लेकिन अगर कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम होगी, फॉर एग्जांपल
आपको कहना है कि एक घड़ी है, उसका टाइम है बेटा 2:25 अगर किसी क्लॉक का ये टाइम है, राइट, और उस क्लॉक को मिरर में देखेंगे, जो टाइम होगा वो क्या होगा, राइट, मिरर के इनसाइड में जो क्लॉक का टाइम होगा वो क्या होगा। जैसे मैंने यहां पे समझाया 3 PM आपको मिरर में दिखेगी 9, राइट। सो यहां पे आप कैसे सॉल्व कर सकते हो ऐसी प्रॉब्लम को। मैंने एक स्पेशल केस लिया 2:25 और 13, 2:25 अगर किसी क्लॉक का टाइम है, आप बताओ वो कितना होगा। देखो कैसे आप सॉल्व कर सकते हो। ट्रिक है, आप 12 से सब्ट्रैक्ट करो जो भी टाइम होगा, 12 से सब्ट्रैक्ट करो जो भी टाइम होगा, लेकिन 12 को हम लिखते हैं कैसे, 11:59 और 60 सेकंड, ठीक है, ऐसे लिखना है। यह है बेटा 12, 12 बजे में से पूरा सब्ट्रैक्ट करो, लेकिन कैसे, 12 को लिखना है 11:11 59 60, हो गया ना 12, और गेटिंग माय पॉइंट। सो इसी से आप सब्ट्रैक्ट करो जो भी टाइम होगा, -2 25 13, बोलो क्या आएगा आंसर, सब्ट्रैक्ट करो। 10 में से 3 7, सो 5 में से 1 4, क्लियर हो गए, खत्म। 9 5 4, 5 में से 2 3, 11 में से 2 9, उस घड़ी का टाइम होगा 9:34 और 47 सेकंड। समझ आया। सो आप इस ट्रिक से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन अब आएगा, आप इस रे डायग्राम पे नहीं सोचना, क्योंकि इस पे कॉम्प्लिकेटेड होगी प्रॉब्लम है। आप ये ट्रिक यूज करके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन इवेलुएट कर सकते हो, ठीक है बेटा। सो अब हमें एक और चीज है इसमें, वो है कि अगर मैं यहां पे खड़ा होगा, अपने सामने में मिरर रखूंगा, कि मुझे अपनी पूरी इमेज लाने के लिए मिरर की लेंथ कितनी जरूरत होगी। अब वो क्वेश्चन पढ़ेंगे, राइट। मैं रब करूं ये, मैं क्वेश्चन लिखूं फिर आपको समझाऊं कि एक इंसान को या एक ऑब्जेक्ट को अपनी इमेज मिरर में पूरी लाने के लिए अपनी हाइट अगर h होगी, सो उसको खाली मिरर लगेगा h/2। ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आया है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है मिरर के सामने, ये है क्वेश्चन, अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है ए बी, राइट, ये कोई आदमी है, फॉर एग्जाम्पल ये मैं हूं यहां पे, ऑब्जेक्ट नहीं, फिर आप जनरली बना सकते हो प्रॉब्लम को। अगर ये मैं हूं यहां पे, ये मेरा बेटा फीट है, राइट, ये हेड है और ये आई है, क्लियर। मैं पहले मिरर रखूं बराबर अपना, मैंने मिरर रखा यहां पे, ये मिरर है, फिलहाल बराबर लूंगा मैं, फिर मैं दिखाऊंगा आपको कि पूरा मिरर नहीं लगेगा जरूरत। ये मिरर है M, राइट। मुझे बताओ हेड की इमेज बनेगी उतनी ही दूर जितना हेड मिरर से है, यहीं पे आई यही होगी इमेज। सो ये A है, लेट अस सपोज ये A है, ये B है और ये C है, ये A' होगा, ये B' होगा और ये C' होगा। समझो रे डायग्राम को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने क्या बोला, क्वेश्चन है ए मैन ऑफ हाइट h, राइट, a man of height h requires mirror h/2, right, h/2
फॉर कंप्लीट इमेज, आधा ही मिरर लगेगा, ठीक है। समझ आए क्वेश्चन? थीम आया ना क्वेश्चन का समझ, कि एक आदमी को अगर अपनी इमेज मिरर में से देखनी है, अगर वो 6 फीट का आदमी है उसको 3 फीट ही मिरर लगेगा। सो मैं वही प्रूव करने जा रहा हूं, ठीक है। ये कोई आदमी है, यहां पे कोई बंदा खड़ा है, ये मिरर है, राइट। और मैंने पढ़ाया आपको, मैंने समझाया आपको, ये जो प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर में एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे बनती है, ठीक है। समझो आप रे डायग्राम को, दिख रहा है कौन है? ऑब्जर्वर है ना यहां पे, यही मैं ही एक्चुअल में अपनी इमेज देख रहा हूं, मैं अपनी इमेज देख रहा हूं मिरर में से, लेकिन मेरी जो आईज है, समझो रे आएगी बेटा यहां से, देखो मेरी आंख जो है, मुझे ऑब्जर्व करने के लिए मिरर में से जो इमेज है, मुझे हेड ऑब्जर्व करना है, लेकिन मेरी आंख में मुझे ऑब्जर्व करना है, राइट। सो इसका मतलब है वहां से एक रे आएगी, आई मीन ये रे होगी, लेकिन वो एक्चुअल में ए से नहीं आ रही है बेटा। वो कहां से आ रही है? वो हेड से आती है, वो हेड से आती है, रिफ्लेक्ट हो रही है टुवर्ड्स माय आई, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो मिरर के इनसाइड से आ रही है। पॉइंट नंबर 1 समझो, मेरी आई जो यहां पे ऑब्जर्व कर रही है, वो हेड को ऑब्जर्व कर रही है मिरर के अंदर में से, लेकिन लग रहा है यहां से आ रही है, यहां से लाइट आ रही है मुझे, लेकिन इंसिडेंट रे कहां से बेटा आ रही है? वो हेड से आ रही है। जब मिरर के साथ इंटरेक्शन करने के बाद रिफ्लेक्टेड रे ये हो रही है, लेकिन मेरी आंख ऑब्जर्व कर रही है, लाइट वहां से आ रही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं यहीं पे खड़ा हूं बेटा, मैं मिरर में से देख रहा हूं अपना हेड, राइट। मुझे सीधे हेड से लाइट आ रही है अपनी आंख की तरफ, लेकिन एक्चुअल में वो कहां से आ रही है? एक्चुअल में वो रिफ्लेक्टेड रे है, लेकिन मेरी आंख को लग रहा है कि वो वहां से आ रही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दूसरी रे उसको कौन ऑब्जर्व करनी है? अगर अपनी इमेज पूरी देखनी है, वहां पे मुझे हेड भी ऑब्जर्व करना है और फीट भी ऑब्जर्व करनी है। सो अगर मैं अब फीट की तरफ देखूं, इसमें रे डायग्राम अच्छा बनाओ, क्योंकि मैं इसमें ज्योमेट्री यूज करूं प्रूफ के लिए, ठीक है। देखो आई को क्या लग रहा है, यहां पे फीट से रेडिएशन रे आ रही है, लेकिन एक्चुअल में वो यहां से आ रही थी और रिफ्लेक्ट होके वहां चली गई। समझ आया? यहां तक समझ आया बेटा? आई विल रिपीट, जो आंख है एक्चुअल में आंख ही देख रही है ना, अगर आंखें बंद करोगे तो इमेज भी नहीं लगेगी आपको, इमेज है कि नहीं है। आंख जो देख रही है हेड को, जो मिरर के इनसाइड में इमेज है, उसको लग रहा है वहां से रे ऑफ लाइट आ रही है, लेकिन एक्चुअल में वो रिफ्लेक्ट लाइट यहां से आ रही है हेड से, और रिफ्लेक्ट होके आंख की तरफ जा रही है, ठीक है। लेकिन इसको क्या लग रहा है? लाइट आ रही है वहां से। सिमिलरली अगर ये टेल इसकी यहां की तरफ देख रहा है, फीट जो है, अगर ये फीट को देख रहा है, इसका मतलब है इसको लग रहा है कि वहीं से रे आ रही है, लेकिन वो वहां से नहीं आ रही है, वो एक्चुअल में फीट से गई और रिफ्लेक्ट होके उसकी आंख में गई। आया ना रे डायग्राम यहां तक समझ? अब समझो, मैं यहां से ड्रॉ करूं एक नॉर्मल, ठीक है। अब एक क्वेश्चन इजी है, मुझे क्या दिखाना है? अगर ये H है, मिरर का जो पोर्शन मुझे यूज लगे होगा इसमें, आई मीन ये वाला पोर्शन, ये X में लूंगा और ये Y लूंगा, यहां पे मैं P, Q और R रखूंगा, 3 पॉइंट्स, क्योंकि मुझे ज्योमेट्री के लिए प्रूव करना है, ठीक है बेटा। देखो रे डायग्राम समझ आया ना? क्लियर? सो समझो बेटा, ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये है, ये B है, ये X है, ये P है, ये Q है, A डैश B डैश, ठीक है? ठीक है ना बेटा?
अगर आप इस ट्रायंगल को देखोगे, इस ट्रायंगल को समझो, मुझे बताओ अगर ये लेंथ L है, ये भी होगा एंगल, ये भी लेंथ L होगी, सेम सेपरेशन पे इमेज बनते हैं ना, वो इससे पहले समझाया। सो मुझे बताओ अगर ये L है ना, ये कितना है, ये भी L है, क्योंकि ये A डैश B डैश है, इमेज का पोर्शन है, और ये B है, ये ऑब्जेक्ट का पोर्शन है। ऑब्जेक्ट क्या है, आई मीन इंसान जो है यहां पे। क्लियर? मुझे बताओ क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है? क्या मैं लिखूं यहां पे ट्रायंगल A डैश B डैश B सिमिलर ट्रायंगल PQB? यहां से आप देख सकते हो A डैश B डैश B यानी पूरा ट्रायंगल ये सिमिलर है PQB। सो अगर ये सिमिलर है, क्या मैं लिख सकता हूं A डैश B डैश यानी इसका परपेंडिकुलर डिवाइड बाय PQ इज इक्वल टू, मैंने लिखा बड़े वाले का परपेंडिकुलर डिवाइड बाय छोटे वाले का परपेंडिकुलर, राइट, इज इक्वल टू बड़े वाले की बेस B डैश डिवाइड बाय छोटे वाले की बेस BQ। क्या मैं लिख सकता हूं ये? यानी आपने सिमिलर ट्रायंगल्स पढ़े हैं, जब बेटा दो ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे और जो इनका रेशियो होगा साइड्स का, परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बेस बाय बेस। ठीक है ना? A डैश B डैश पता नहीं मुझे कितना है, ऐसे रखो। PQ कितना है, X, ये मैंने रखा है A डैश B डैश डिवाइडेड बाय X, ये आएगा किसके बराबर, B डैश B कितना है, B डैश B 2L डिवाइड बाय BQ L है। सो मैं लिख सकता हूं A डैश B डैश आया बेटा ट्वाइस X, है ना, LL कैंसिल होगा, ट्वाइस X। सो सिमिलरली अगर मैं अब ये ट्रायंगल लूंगा, इन ट्रायंगल, अब मैं दूसरा ट्रायंगल लूंगा, ये वाला ट्रायंगल है B डैश C डैश, अब इसमें बीच में मैंने Y लिखा है, इसको ये है QR और ये है बेटा B। क्लियर? बराबर ये जो बेस है ये वही है, आई मीन ये L है और ये भी L है। क्लियर? और ये मैंने Y लिया है। अब ये दोनों भी सिमिलर है, यानी छोटा वाला ट्रायंगल जो है इसमें, आई मीन BQR, मैं यहां पे लिख सकता हूं B डैश C सिमिलर ट्रायंगल BQR। सो अगर ये दोनों सिमिलर है फिर मैं लिख सकता हूं B डैश C डैश डिवाइडेड बाय QR, ये आएगा बेटा बराबर B डैश B डिवाइडेड बाय BQ। ठीक है ना? सो B डैश C डैश अगर लिखेंगे, पता नहीं B डैश C डैश कितना है, डिवाइड बाय QR पता है Y है, B डैश L है 2L है, 2L डिवाइडेड बाय L, ये आया। सो यहां से मैं लिख सकता हूं यहां पे B डैश C डैश डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू 2Y। ठीक है? लेकिन अगर आप देखना चाहते हो ना डायग्राम में से मिरर कितना यूज हो रहा है, मिरर इतना यूज हो रहा है डायग्राम में, देखो अगर मैं ये वाला मिरर इतना पोर्शन नहीं लूंगा नो प्रॉब्लम, ठीक है ना, अगर मैं ये पोर्शन भी नहीं लूंगा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे X प्लस वाई मिरर जरूरत लग रहा है, X प्लस वाई मिरर इज रिक्वायर्ड। सो मैं यहां पे लिखूं मिरर यूज्ड, मिरर कितना यूज हो रहा है, कितनी लेंथ यूज हो रही है बेटा मिरर की, X प्लस वाई, X प्लस वाई, यही X प्लस वाई मुझे निकालना है। ठीक है? आप ये दो इक्वेशंस देखो, A डैश B डैश, यहां पे मैं लिखूं इसको इक्वेशन नंबर 1 रखो, इक्वेशन नंबर 2 रखो, जरा आप ऐड करो इन दो को, A डैश B डैश, मैं लिखूं यहां पे A डैश B डैश प्लस B डैश C डैश इज इक्वल टू 2x प्लस 2y, ये आएगा ट्वाइस x प्लस y। ये क्या है डायग्राम में देखो, A डैश B डैश प्लस B डैश C डैश, यही है ना h, h है ना बेटा, हाइट ऑफ इमेज, ये है h इज इक्वल टू ट्वाइस x प्लस y। x प्लस y क्या है, कितना मिरर जरूरत लगेगा, h बाय 2। इंसान की हाइट अगर 10 फीट है सो आपको मिरर लगेगा खाली 5 फीट यूज, पूरी इमेज डिस्प्ले करने के लिए। ठीक है? राइट? इसमें और प्रॉब्लम भी है, सो आई थिंक दिस इज एनफ।
अदरवाइज एक लेंथी लेक्चर बनेगा फिर, राइट। दिस इज एनफ फॉर लेक्चर नंबर 1। लेक्चर फर्स्ट था रे ऑप्टिक्स का, राइट। सो इसमें हमने क्या समझा? इसमें हमने बेटा समझा कि ऑप्टिक्स क्या है, राइट। इसकी दो ब्रांच है, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। और फिर मैंने रिफ्लेक्शन का थोड़ा कॉन्सेप्ट दिया, सर्कुलर पे भी और स्ट्रेट इस प्लेन सरफेस पे भी। और फिर जो मेन टॉपिक था वो है कि इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर, राइट। मैंने पॉइंट ऑब्जेक्ट का भी सॉल्व किया यहां पे और एक्सटेंडेड बॉडी का भी, और हमने कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स भी यहां पे सॉल्व किया, राइट। सो आई होप दैट you have understood it well. So God bless you. Allah Hafiz.